मैं डॉक्टर सीपी चौधरी, जो कि इसके पहले मैंने वीडियो में जैसा कि बनाया था एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड पढ़ाया था। इसके बाद मैंने पढ़ा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था, सेकंड पार्ट बनाया था। आज मैं एरिल हैलाइड का थर्ड पार्ट, एरिल एरिल हैलाइड पार्ट थर्ड। एरिल हैलाइड का थर्ड पार्ट में बताऊं। थर्ड पार्ट में मैंने प्रिपरेशन, थर्ड पार्ट में एरिल हैलाइड का कैसे बनाया जाता है उसको बताया था, होम फीडिंग मेथड द्वारा बताया था। आज मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एरिल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, एरिल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी। एरिल हैलाइड में मैंने सबसे पहले जो मैंने बताया, एरिल हैलाइड में मैंने इसको लिख दिया था। एरिल हैलाइड मतलब ये आर कर दिया, एफ कर दिया, ये एरिल हैलाइड क्या हमारा हो गया, ये एरिल हैलाइड हमारा हो गया। एरिल हैलाइड में जैसे इसके पहला पहला पॉइंट आता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एरिल हैलाइड का, एरिल हैलाइड का जो पहला पार्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। एरिल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे होता है, पहले हो जाएगा इसका एयर किस कैसा होता है, इसमें बताया जाता है एरिल हैलाइड रंगहीन गैसें होती है। एरिल हैलाइड या क्रिस्टलीन ठोस या रंगहीन गैसें होती है। पहला पॉइंट ले लिखता हूं, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड रंगहीन गैसें होती है। क्या होती है, एरिल हैलाइड रंगहीन गैसें होती है या रंगहीन गैसें होती है, या कुछ इसमें क्या होते हैं, कुछ क्रिस्टलीन ठोस भी हो जाते हैं, कुछ कुछ क्रिस्टलीन, कुछ क्रिस्टलीन ठोस भी हो जाते हैं, कुछ क्रिस्टलीन ठोस। एरिल हैलाइड रंगहीन गैस होती है, कुछ क्रिस्टलीन ठोस भी हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है इसकी विलेयता। विलेयता के बारे में मैं बताता हूँ, विलेयता के बारे में बताता हूँ। विलेयता, जल में विलेयता, जल में, जल में विलेयता, जल में विलेयता क्या होता है, जल में ये अल्प विलेय होते हैं, क्योंकि एरिल हैलाइड ये हो जाता है, ध्रुवीय नेचर होने लगता है। एरिल हैलाइड क्या होता है, ध्रुवीय नेचर होने, अल्प ध्रुवीय होने लगता है, ध्रुवीय नहीं कहा सकते, ए आर यक्ष जो होते हैं अल्प ध्रुवीय होते हैं, अल्प अल्प ध्रुवीय होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं। और अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में कम विलेय होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं, जल में कम विलेय होते हैं, जल में कम विलेय होते हैं। लेकिन एक कार्बनिक विलय को जैसे एथेनॉल हुआ, कार्बनिक विलय को जैसे एथेनॉल हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ये सब में विलेय होने लगते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सब में विलेय होते हैं। ये क्या, CPl4 हुआ, F2H5OH हुआ, ये सब में ये क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं, ये सब में क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं।
अगली पॉइंट आता है घनत्व जो होता है इसका घनत्व। ये थर्ड पॉइंट मैं लिखता हूं, इसका घनत्व। तो एरिल हैलाइड का घनत्व जल की तुलना में अधिक होता है और घनत्व का क्रम भी जैसे फ्लोरो या बेंजीन, यहाँ बेंजीन रिंग पे या फ्लोरो लग गया, क्लोरो लग गया, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इस क्रम में आपका जाने पर इस क्रम में मैंने ऐसे लिखा, अगला ऐसे लिखा ब्रोमोबेंजीन Br, और फिर अगला लिखा आयोडो। ये घनत्व जो होता है अणुभार बढ़ने के साथ घनत्व भी क्या होता है, घनत्व भी बढ़ जाता है। अणुभार बढ़ने के साथ एरिल हैलाइडों के फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरीका से घनत्व बढ़ने के साथ घनत्व भी इसका बढ़ता जाता है। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण बात आता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या इफेक्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मीन अणुभार मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक हिंदी में कहते हैं, जो क्वथनांक जैसे इसका क्वथनांक ले लिया है, इसका फ्लोरीन वाले का, यहाँ क्लोरीन वाले का ले लिया, Cl का ले लिया, यहाँ ब्रोमीन का ले लिया है, यहाँ आयोडीन का ले लिया। ये इसका जो होगा इस क्रम में अणुभार बढ़ रहा, आयोडीन का अणुभार सबसे ज्यादा, एरिन तो सब में सेम है, लेकिन वो जो होता अणुभार फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरीका से बढ़ रहा है। और बढ़ने के साथ साथ इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अगली बात आता है, मैं इसके बारे में एक क्वथनांक बताया, उसके बाद में अगला हेडिंग हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में केमिकल प्रॉपर्टी को बताता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ समझने की बात है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक गुण में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। ये जो होता है एरिल हैलाइड हो जाता है, ये जो होता है एल्किल हैलाइड हो जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ R या एल्किल हैलाइड। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन जहां से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, यहाँ पर उस कार्बन जहां से हाइड्रोजन जुड़ा है sp3 हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जहां पर मोर s कैरेक्टर, यहाँ पर s कैरेक्टर s प्रस्फत मात्रा बराबर हो जाएगा, प्रस्फत मात्रा बराबर 33.33, P की प्रस्फत मात्रा बराबर हो जाएगा 6.66। यहाँ पर जो होता है F की कैरेक्टर, F प्रस्फत बराबर 25%, P कैरेक्टर बराबर हो जाएगा 75%। इस तरीका से इसका पर जहां पर मैं आपको बता दूं, जहां F कैरेक्टर ज्यादा होगा वो कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन, वहां पर जहां पर F कैरेक्टर ज्यादा होगा, F कैरेक्टर ज्यादा होगा, वह कार्बन ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होगा, वह कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जब वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। और ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ जो फाल्टर भी हो जाता है,
बॉन्ड लेंथ छोटा भी हो जाता और ये स्ट्रॉन्गर हो जाता। तो कहने का मीन क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ फार्टर हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, फार्टर या फार्टर बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, लॉन्गर हो जाएगा। फार्टर बॉन्ड लेंथ लेस रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी में दिखाता हूं तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी, अगला इसमें आता है रेजोनेंस कर, रेजोनेंस बता दूं, रेजोनेंस 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 मैं रेजोनेंस के बारे में बताता हूँ कि इसका एरिल हैलाइड के रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर मैं AFA लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे जुड़ा 6। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये बॉन्ड FA यहाँ आएगा, ये FA यहाँ, ये और उसके बाद में अगला जो बनता है क्या, इस तरीका से FA बन जाता है। ये बन क्या जाता है, F डबल करैक्टर हो जाता है, यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस FA हो जाता है। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे रहेगा, प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पुनः ये यहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, और यहाँ जाने की वजह से यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस आ गया और ये डबल बॉन्ड। इस तरीका से ये 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और ये RX कितना होता है, नो, RX क्या होता है, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कोई रेजोनेटिंग है। जब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरी बात यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है, PX के मध्य डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से डबल बॉन्ड मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है लेस स्टेबल। कहने का मीन्स ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये PX बॉन्ड वाला यहाँ का जो मैं बना रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, PX डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से मोर स्टेबल होने लगता है, मोर स्टेबल होने लगता है। और ये जो होता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ये जो होता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से लेस स्टेबल होता है, अर्थात ये लेस स्टेबल होता है, इजीली सब्स्टिट्यूट होगा और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। इस तरीका से मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बताया, और एक कौन सा बॉन्ड स्टेबल होगा, CX, ये बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बॉन्ड लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। इस तरीका से मैंने इसको बताया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी के जो रिएक्शन होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।